सबको जय मसीह की। आइए आज शाम में हम परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद और जय जयकार करते हैं। आज शाम में हम परमेश्वर की उपस्थित करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सा वचन तैयार किया है। यिर्मयाह 18:6 यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन। यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, वो यह कहता है कि जैसे कुम्हार मिट्टी के साथ काम करता है और मिट्टी को बनाता है और मिट्टी को संवारता है, ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हमें बनाया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को लेके आता है, उसे खोद के मिट्टी को लेके आता है, फिर उसमें से कंकड़ पत्थर, छोटी बड़ी कंकड़ी, बड़े छोटे टेढ़े कुछ भी पत्थर या कंकरीली चीज़ या बालू रेत, जो भी मोटी चीज़ें होती हैं उसे निकाल देता है, खराब चीज़ों को निकाल देता है, साफ साफ मिट्टी को रख लेता है। क्योंकि वो जो छोटी छोटी कंकड़ी होती हैं, वो मिट्टी होती हैं, और वो जो खराब पत्थर होते हैं, वो उस मिट्टी में मिलाने से अच्छा बर्तन नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में से पापों को, अधर्म के कामों को, चोरी को, बुराइयों को, सारी गलत चीज़ों को निकाल देता है और हमारे जीवन को स्वच्छ और साफ करके रख लेता है। हमारे जीवन को स्वच्छ और साफ करके संवार के रखता है। और फिर जैसे कुम्हार मिट्टी में पानी मिला के उसे गूंथता है, उसे रौंदता है, गूंथता है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमें अपनी आशीष देकर और छोटी बड़ी परेशानियां या वो जो भलाइयाँ और कई चीज़ें हैं, वो आशीष देकर हमारे जीवन को बनाता है, हमारे जीवन को अच्छा करता है, हमारे जीवन को गीला करता है अपनी आशीष से। जब हमारा जीवन उन परमेश्वर की आशीष से भरा रहता है तो भी परमेश्वर उसे बिगड़ने नहीं देता, क्योंकि कुम्हार मिट्टी को मारकर जब चाक पर चढ़ाता है तो उसे अच्छा बर्तन बनाने की कोशिश करता है। कोई बर्तन टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, कहीं मोटा कहीं पतला ना हो जाए, और इधर उधर बक्के या आड़ा टेढ़ा ना हो जाए, मतलब देखने में सुंदर लगे, भद्दा ना लगे। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में से पापों को नहीं आने देता। वो जब हमें बनाता है, हमारे जीवन को संवारता है, तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में पाप ना आए, हमारे जीवन में अधर्म ना आए, हमारा जो शरीर है और हमारा ये जीवन है बिल्कुल ठीक रहे, बिल्कुल सीधा रहे, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर ना चले। जैसे कुम्हार चाहता है कि बर्तन टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ऐसे हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम गलत मार्ग पर ना चलें, टेढ़े मेढ़े मार्ग पर ना चलें, अधर्म के काम ना करें, अधर्म के मार्ग पर ना चलें, क्योंकि उसने हमारे जीवन से गंदगियों को निकाल के बाहर कर दिया था। उसने हमारे जीवन में गंदगियाँ छोड़ी ही नहीं। जैसे कुम्हार ने मिट्टी के अंदर कोई गंदगी और मोटी पतली चीज़ नहीं छोड़ी, ऐसे ही हमारे परमेश्वर ने हमें साफ कर रखा है, हमें धो रखा है। अब परमेश्वर चाहता है कि अब हमें गलत चीज़ें ना आए, टेढ़ा मेढ़े हमारा जीवन हमारा ना हो, हमारा जीवन धर्म के काम पर ना चले, हमारा जीवन गलत मार्ग पर ना चले। तो परमेश्वर कुम्हार ने बर्तन बनाया, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाना चाहता है। कुम्हार भी सोचता है कि मेरा अच्छा बर्तन होगा, मेरा सुंदर बर्तन होगा तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन को सुंदर, स्वच्छ, पवित्र और अच्छा बनाना चाहता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो परमेश्वर से चाहता है कि वो सही हो जाए, डांट से फटकार से उसे ठीक करने की कोशिश करता है अपने हाथों से बना बना के। ऐसे ही कुम्हार के जो बर्तन होता है, अगर उससे नहीं बनता, वो परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो उसे दोबारा मिटा देता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को संभालने की कोशिश करता है, अपने वचन के द्वारा उसे बनाने की कोशिश करता है। अगर हम फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं करते, तो वो हमें डांट और फटकार देता है, तो हमें वो ताड़ना भी दे सकता है। अगर उसने हमारे जीवन को बनाया है तो वो बिगाड़ भी सकता है। जैसे कुम्हार बर्तन को बिगाड़ सकता है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हमें उसके परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए, परमेश्वर की बात मानना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के अधीन है, हम परमेश्वर के अधीन हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अधीन बने रहें, परमेश्वर के वचन पर चलते रहें और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर, लाख करोड़ों बात धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करने का मौका दिया, सुंदर समय दिया परमेश्वर। जैसे कुम्हार पिता परमेश्वर मिट्टी से पिता पर सुंदर से बर्तन बनाता है परमेश्वर, वो उसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने देता परमेश्वर, वो उसे मोटा पतला ऊंचा नीचा नहीं होने देता परमेश्वर, ऐसे बनाता है कि देखने में बहुत सुंदर लगे। ऐसे ही तुमने हमारे जीवन को बनाया है परमेश्वर।
हमारे जीवन को पिता परमेश्वर आशीष दे देकर पिता परमेश्वर यीशु मसीह संवारा है परमेश्वर। उसमें से पिता परमेश्वर पापों को अलग किया है परमेश्वर। आपने कहा कि अधर्म के काम मत करो, पाप के रास्ते में मत चलो, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर मत चलो, तभी परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपका वचन मानकर पिता परमेश्वर सही मार्ग पर चलने पाए परमेश्वर। आपका वचन मानकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करके पिता परमेश्वर अधर्म के काम ना करने पाए परमेश्वर। हम आपके अधीन रहने पाए परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह मिट्टी कुम्हार के अधीन रहती है, वो उसको रौंदता है पिता परमेश्वर, कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। ऐसे हम आपके अधीन है पिता परमेश्वर। अगर हम आपकी बात नहीं मानते, आपके वचन पर नहीं चलते पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तो आपकी ताड़नाएं भी सहनी पड़ सकती हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आपने हमें बनाया है परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते रहें, आपको धन्यवाद स्तुति और आपकी महिमा करते रहें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह सही रास्ते पर नहीं चलना चाहते परमेश्वर, आपके वचन को नहीं मानना चाहते परमेश्वर। उनके जीवन में काम कीजिए पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर संवारिए पिता परमेश्वर, उन्हें टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने से रोकिए मेरे पिता मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर समय बहुत कम है पिता परमेश्वर। हमें इतनी शक्ति दे, हमें इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे दास बनने पाए परमेश्वर। हम तेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो नौकर हैं पिता परमेश्वर वो बनने पाए परमेश्वर। हम आपके राजदूत बनने पाए परमेश्वर और पिता परमेश्वर बताने पाए परमेश्वर कि परमेश्वर ही एक है। हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। हमारे जीवन को संभालने वाला एक परमेश्वर ही है। इसलिए प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिनके लिए नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, वो परेशान है। आज पिता परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दीजिए, उनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए पिता परमेश्वर तरस रहे हैं, आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, उन तक ये वचन पहुंचने पाए परमेश्वर। जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं परमेश्वर, उनका जीवन बचने पाए परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह किसी के भी पिता परमेश्वर यीशु मसीह दुष्ट लोगों के पिता परमेश्वर यीशु मसीह धनी व्यक्तियों के पिता लोगों के पिता परमेश्वर किसी भी पिता परमेश्वर से बुरे लोगों के पिता पर बीच में ना फंसने पाए परमेश्वर। उन्हें बचाने वाले प्रभु आप हैं, क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं, वो आप पर भरोसा करते हैं। उनके जीवन में काम कीजिए पिता परमेश्वर। आपके विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, जिस जिस कोने में हो पिता परमेश्वर, संसार के किसी भी कोने में है परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर यीशु मसीह वो आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर, वो डगमगाने ना पाए, वो डरने ना पाए परमेश्वर। उनके बच्चों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उनके घराने में आशीष दिए, उनके वंश में आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। वो सुबह शाम आपकी महिमा करते रहें परमेश्वर, आपके वचन से फिरने ना पाए परमेश्वर। कोई भी परीक्षा उनके जीवन में ना आने पाए परमेश्वर, कोई भी दुष्टात्मा उनके जीवन में ना आने पाए परमेश्वर। उनके जीवन को पिता परमेश्वर यीशु मसीह अपनी आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि जो आप पर विश्वास करता है वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी निराश नहीं होता परमेश्वर। उनका जीवन आपके हाथों में है परमेश्वर। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में करती हूँ परमेश्वर। हमारे घर में, हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह पूरे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, भाइयों बहनों में, हमारे विश्वासियों भाई बहनों में जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं परमेश्वर, वो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से हटने पाए परमेश्वर। हर दिक्कत परेशानियां दूर होने पाए परमेश्वर। हर पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो मन की इच्छाएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवन में जरूरी हैं वो पूरी होने पाए परमेश्वर, क्योंकि हम आपका धन्यवाद और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपके वचन पर चलना चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपकी निगाहें पिता परमेश्वर हमारी ओर बनी रहें पिता परमेश्वर। हम पिता पर जो भी कुछ करते हैं आपके नाम से करने पाए परमेश्वर, और आपके पिता परमेश्वर यीशु मसीह सत्य मार्ग और जीवन के रास्ते पर चलने पाए परमेश्वर, क्योंकि हम आपके दास हैं पिता परमेश्वर। रुकावटें आती हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, लेकिन हम डरने ना पाए पिता परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करने पाए परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी स्थिति, आपकी जय जयकार करने पाए परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर बच्चे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो भाई बहन है पिता परमेश्वर, जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन सभी रुकावटें जो सामने आ रही हैं परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर यीशु मसीह हटा दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन से हर रुकावट को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। वो बच्चे आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। जिसके घर में आर्थिक स्थिति खराब है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उसको ठीक कीजिए परमेश्वर। जो भी कोई कमियां हमारे भी जीवन में पिता पर विश्वासी भाई बहनों के जीवन में, उन्हें पूरी कीजिए पिता परमेश्वर। वो हम सब आपकी प्रार्थना करते रहें, आपकी स्तुति करते रहें, आपकी महिमा करते रहें पिता परमेश्वर, क्योंकि उद्धारकर्ता आप ही हैं परमेश्वर। देने वाले तो प्रभु
आप ही हैं परमेश्वर। आदर जलाल महिमा के योग्य तो प्रभु आप ही हैं परमेश्वर। इसलिए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम आपके अधीन रहकर पिता परमेश्वर सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारा जीवन आपके अधीन है पिता परमेश्वर। हम तो मिट्टी हैं परमेश्वर, आप हमारे कुम्हार हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें इतना सुंदर बनाया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और पिता अपने जैसा बनाया है पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद स्थिति आपकी महिमा करते रहें, आपकी जय जयकार करते रहें परमेश्वर। सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं। हे परमेश्वर, हमारी आज की प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।